जय शनिदेव, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। नमस्कार दोस्तों, मैं वारे गुरु जी आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय है कि गुप्त धन का रखवाला शैतान, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जानकारी देने वाला हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए दोस्तों, हमारे चैनल का जो मकसद है, जो संदेश है, जो समाज में जो अंधश्रद्धा है उसको कम करना है, ठीक है। किसी को सही लगता है, किसी को गलत लगता है। हम बार बार आपको हमेशा यही कहते हैं कि भाई आपका परिवार ही आपका गुप्त धन है, उसकी सेवा करिए, अच्छा काम करिए, नेक काम करिए, कानून के खिलाफ कोई भी काम मत करिए। लेकिन जो सच है, कुछ अफवाह है, कुछ चर्चा होती समाज में कोई बातों पर, विषयों पर, तो हम वो विषय आपके सामने लेके आते हैं और उस पर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। तो जो आज का जो विषय है, गुप्त धन का रखवाला शैतान, दोस्तों एक कहानी के रूप में मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। और ये जो कहानी दोस्तों, ये बहुत पुरानी है, 70-80 साल पहले पुरानी बात है दोस्तों। जो मेरे दादाजी थे, ठीक है, मेरे दादाजी थे दोस्तों, बहुत छोटे थे, मतलब उनकी उम्र कम से कम उस टाइम पे 10-15 साल होगी। और जो मेरे दादाजी थे वो उनके गुरु के साथ, उन्होंने ये कहानी उनके साथ वो घटित हुई थी और वो कहानी मुझे उन्होंने बताई थी, ठीक है। मेरे दादाजी 110 साल जिए थे। कितना? 110 साल उनकी उम्र थी। 110 साल वो जिए थे मेरे दादाजी, क्योंकि वो बहुत बड़े तांत्रिक थे, बहुत बड़े पंडित थे, ज्ञानी थे। तो दोस्तों हुआ क्या, बहुत बड़ा जंगल था, एक खंडर था, और उसमें डाकुओं का खजाना था, और उस पर उन लोगों ने शैतान बिठा दिया था, ठीक है। उन लोगों ने, डाकुओं ने उस पर शैतान बिठा दिया था कि यहाँ पर जो भी आए वो खत्म हो जाए। तो अभी वो डाकू मर गए, ठीक है, डाकू मर गए उस जमाने में। तो लोगों को, बहुत से लोगों को पता था कि यहाँ पर खजाना की, देखिए दोस्तों, जो सच है वो कभी छुपता नहीं, ठीक है, राज कभी छुपता नहीं दोस्तों। तो लोगों को पता था, आसपास जो गांव थे जंगल के खंडर के आसपास, तो उनको पता था यहाँ पर खजाना है। तो हर साल में 1-2 लोगों की वहाँ पर मौत हो जाती थी। खजाने के लालच में लोग जाते थे और वहीं पर लोग मर जाते थे। कोई बोलता था शेर ने खा लिया, कोई बोलता था सांप ने काट लिया, कोई बोलता था ऐसे ही जो पत्थर से टकराया और मर गया। ऐसा कुछ लोग ऐसा बोलते थे, लेकिन सही जो रास्ता उसका, तो शैतान की वजह से उसकी वो मौत होती थी, लेकिन उसके कारण वो अलग अलग थे। तो दोस्तों शैतान क्या करता था कि उसकी ताकत बढ़ाने के लिए दोस्तों, जो भी धन की लालच में वहां पर कोई जाता था तो अलग अलग वो रूप लेता था। जैसे मान लीजिए आप गए, अभी जिसके दिल में कोई सोने की लालच है उसको सोना दिखाता था, और जो व्यक्ति उसको हाथ लगाता था उसकी वहीं पर वो उसको मार देता था। अगर दिल में किसी के सोने के बजाय कोई दूसरी ज्यादा लालच है किसी स्त्री की, वो स्त्री का रूप लेकर उसको दिखाता था कि मैं कितनी सुंदर स्त्री, मतलब उसके सामने एक बहुत सुंदर स्त्री वो खड़ी हो जाती थी, वैसा वो शैतान रूप वो लेता था। और वो सामने वाला जब मोहित होता था, लालच में पड़ता था, उसको वही पर वो शैतान खत्म कर देता था। ऐसा करके उसने वो बहुत बड़ा शैतान बन गया, ठीक है, बहुत बड़ा शैतान बन गया। तो फिर कुछ गांव के लोग मेरे दादाजी के गुरु के पास आए और उनको बोला कि गुरुजी, ये शैतान बहुत ही खतरनाक है, बहुत सी इसने लोगों की जाने ली है। हालांकि लोगों का भी गलत था कि उसके धन के पास नहीं जाना था, शैतान के पास नहीं जाना था, लेकिन लोग लालच में जाते थे, ठीक है। फिर भी लोग आए, गांव के लोग आए, 4-5 गांव के लोग मेरे दादाजी के गुरु के पास आए, बोले गुरुजी कुछ करिए, इसका कुछ बंधन करके दीजिए, ठीक है। क्योंकि उनके खेत थे आसपास, जंगल के आसपास, उनको भी वहां पर जाना था खेत में, वो खेत में रहते थे कुछ लोग, उनको डर लगता था। तो जो बहुत बड़े गुरु थे, मेरे दादाजी के जो गुरु थे, बहुत बड़े विद्वान थे दोस्तों। अभी ये जो बात है ये बहुत सी, कम से कम मेरे हिसाब से 100 साल पुरानी बात है दोस्तों, ठीक है। तो हुआ क्या, उस टाइम पे मेरे दादाजी 10-15 साल के थे, ठीक है, और वो भी गुरु के साथ वो हमेशा रहते थे। कहीं भी जाना हो, कोई भी शैतान का काम हो, अच्छा काम हो, विधि हो, साधना हो, वो हमेशा गुरु के साथ ही वो रहते थे। तो ये गुरु के साथ मेरे दादाजी गए, ठीक है। तो जब जंगल में इन्होंने रात को 12 बजे प्रवेश किया, 11 से 12 बजे, पूर्णिमा का दिन था, पूनम की रात को इन्होंने जंगल में प्रवेश किया दोस्तों। तो क्या है कि जो शैतान था उसने ऐसा रूप लिया, क्या उसने ऐसा रूप लिया कि एक सुंदर स्त्री का रूप लिया। और इन्होंने देखा, दादाजी ने और उनके गुरु ने देखा कि ये बहुत ही सुंदर स्त्री है, ऐसा रूप की कोई भी उसको देखकर मोहित हो जाए। लेकिन ये बड़े विद्वान थे, जो पुराने लोग थे, जो मेरे दादाजी के जो गुरु थे, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने पहचान लिया कि ये स्त्री नहीं है, कोई और है,
ठीक है, तो वो गायब हो गई। ठीक है, वो गायब हो गई, इन्होंने पहचान लिया, तुरंत वो गायब हो गई। बाद में थोड़े चले तो दोस्तों एक उनको ऐसे चीखने की आवाज आई कोई स्त्री की, जैसे कोई किसी स्त्री को कोई मार रहा है। ठीक है, बचाओ बचाओ ऐसी उनको आवाज आई। तो वो शैतान को क्या लगा कि ये दौड़ के जंगल के अंदर चले आएंगे और उसको बचा लेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी दादाजी के गुरु वो जंगल में चले गए उस स्त्री को बचाने के लिए। वो जानते थे कि ये कोई छलावा है, लेकिन फिर भी उनको शैतान को पकड़ना था। उन्होंने कहा कि छलावा तो हो, लेकिन ये शैतान तो है, इसको अभी पकड़ने का है। तो जंगल में वो दौड़ गए उसको पकड़ने के लिए, और वो भागता भागता वो शैतान उनको खंडर में लेकर चला गया। वहां पर जाने के बाद दोस्तों क्या हुआ, उनका शैतान का और दादाजी के जो गुरु थे दोनों का सामना हुआ। ठीक है, सामना हुआ, और उस दादाजी के गुरु के पास बहुत बड़ी शक्ति थी। उन्होंने शैतान के सिर में जो खिला था दोस्तों ठोक दिया, और उसी शैतान को उसी पर वो धर्म पर फिर से बांध दिया। वहां पर ही वो उसको गाड़ दिया शैतान को। ठीक है, और फिर उस गुफा को बंद कर दिया, और वो चले आए, वापस गांव में चले आए। और फिर लोगों को कहा कि भैया तुमको कोई भी डर नहीं, सिर्फ अभी तुम लालच मत करो। गाँव वालों को कहा कि उस स्थान पर मत जाइए किसी धन के लालच में। ठीक है दोस्तों, ऐसी कहानी पहले जमाने में हुई थी, इसी वजह से कोई काम आसान नहीं होते, इसमें जान का भी खतरा होता है दोस्तों ऐसे कामों में। इसी वजह से ऐसे काम के पीछे कभी मत भागिए, कभी लालच मत करिए। ठीक है, तो आपको आज का वीडियो, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी दोस्तों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय शनिदेव, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।